नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं मगर और आप देख रहे हैं मगर से सीधा लाइव। आपको जो होर्डिंग्स के माध्यम से मैसेज देखने को मिला है, विशाल सत्संग निःशुल्क नामदान नशा विरोधी कार्यक्रम का आयोजन जो होने जा रहा है 10 मार्च 2019 के बुधवार को, और इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज की टीम द्वारा। तथा अपील की जा रही है माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से कि आप जनहित में नशे पर रोक लगाएं। तो कल संत रामपाल जी महाराज की टीम द्वारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है मगर में किया जा रहा है, और एक बहुत विशेष और अनोखा मैसेज जो है समाज को दिया जा रहा है। सबसे पहले तो ये सत्संग करके कि आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ें। दूसरा, नशा विरोधी कार्यक्रम रमजान शिविर, समाज सुधार के कार्य तथा नशा विरोधी कार्यक्रम में जो आज हमारा देश का 70% युवा नशे की चपेट में आ चुका है, वो अपने पद से भ्रष्ट हो चुका है, उसको ये संदेश दिया जा रहा है कि आप नशे को त्यागिए। और जो संत रामपाल जी महाराज ने जो अपना संदेश दिया है, जो कबीर साहब की वाणियों द्वारा ज्ञान से बताया है, वो संदेश लेकर आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कल यानी 10 मार्च 2019 को। और ये जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये सतगुरु कबीर साहिब, जहाँ से मगर एक ऐसी जगह है, यहाँ से कबीर साहब सह शरीर गए थे और यहाँ पे उनकी समाधि स्थल है और साथ में कबीर साहिब की मज़ार भी है। दोनों ही चीज़ हिंदू और मुस्लिमों के लिए बनाई गई है। और ये मुख्य द्वार का फ़ोटो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये मुख्य द्वार है जहाँ से हम मगर के लिए प्रवेश करते हैं। सतगुरु कबीर साहिब समाधि स्थल इसको बोला जाता है, और तैयारियां बड़े ज़ोरों शोरों से हैं। आप देख रहे होंगे दोनों तरफ होर्डिंग्स लगे गए हैं और ये लाइटें लगा दी गई हैं, और हर एक पोल में सत साहिब के झंडे और होर्डिंग्स और जो है संत रामपाल जी महाराज की तथा कबीर साहिब की फ़ोटो। और ऊपर पट्टी में आप देख सकते हो सत साहिब की पट्टी है और उसके साथ में कुछ वाणियाँ, तथा बीच में जो एक ग्रीन जो बैनर लगा हुआ है उसमें भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी तथा मुख्यमंत्री जी से अपील की गई है कि नशे पर रोक लगाई जाए। और इस कार्यक्रम की और इसकी जो पहल की जा रही है वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति तथा उत्तर प्रदेश से संत रामपाल जी महाराज के समस्त अनुयायियों द्वारा की गई है। आप इस बैनर के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति तथा संत रामपाल जी महाराज के उत्तर प्रदेश के जो संगत हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। तो ये हम आपको मेन गेट की फ़ोटो दिखाई है। अब इसके अंदर जो तैयारियां चल रही हैं ज़ोरों शोरों से, उनको दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर टेंट लगा दिया गया है और जो भी संगत आ रही है उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। और जितने भी मेन गेट से लेकर जितने भी यहाँ पर पेड़ लगे हैं, जितने भी पोल है, उन सर पर सत साहिब के झंडे लगा दिए गए हैं। तैयारियाँ काफ़ी ज़ोरों शोरों से है। और इधर जो आपको देखने को मिलेगा, ये एक मंच बना हुआ है। इधर अभी लाइटिंग लगाई जा रही है, अभी उस तरह से व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो आप देख सकते हैं लाइट की व्यवस्था कुछ थोड़ी सी अभी इधर नहीं है। ये सामने आपको मंच देख रहे होंगे जिसमें एक लाल बैनर बना दिया गया है। काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका। यहाँ पर पूछने पर पता चला तो इसका साइज़ 57 बाई 20 स्क्वायर फुट का साइज़ इसका है, और काफ़ी बड़ा बैनर है। और ये तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। पोज करते तो ये पंडाल है काफ़ी बड़ा, और यहाँ पर जो है भक्तों के रुकने की और बैठने की व्यवस्था होगी स्टेज के सामने। और ये जो है समाधि स्थल है, तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको। इतनी अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था ना होने के कारण यहाँ पर अभी कुछ सिस्टम बनना है, तो दर्शकों के लिए खेद है थोड़ा सा, ये चीज़ हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन कल के कार्यक्रम के बारे में हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं कि कल यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की जाएगी समाज के सामने। आध्यात्मिकता के साथ साथ समाज सुधार के कार्य तथा युवाओं को, और जितने भी, चाहे वो युवा हैं या जितने भी बुजुर्ग वर्ग है या कुछ भी हैं जो भी नशे के चपेट में हैं, उन्हें भी
कबीर साहिब की शिक्षाओं के आधार पर नशे को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और ये एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है यहाँ पर, जो संत रामपाल जी महाराज की संगत द्वारा। तो अभी हम आपको दिखाने जाएंगे सदगुरु कबीर साहिब की समाधि स्थल, जहाँ से वो सहस्रीर गए थे और जहाँ पर फूल मिले थे बाद में, वो चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ये जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, ये सदगुरु कबीर साहिब समाधि स्थल है। और यहाँ से कबीर साहिब सहस्रीर सतलोक गए थे, ऐसा बताया जाता है। ऐसा संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मानते हैं कि यहीं से कबीर साहिब सहस्रीर गए थे। मगर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता की मिसाल दी जाती है पूरे भारतवर्ष में। हमें देखने को मिलता है कि पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं, लेकिन मगरवासियों का ये मानना है कि यहाँ पर सभी हिंदू मुस्लिम भाई भाई बड़े प्रेम से रहते हैं। और जाते टाइम कबीर साहिब यही संदेश हमें दे के गए थे कि हमें लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। जाते टाइम यहाँ पर एक बड़ी रोचक कथा घटती है। जब कबीर साहिब सतलोक गए थे कि हिंदू ये कह रहे थे कि हम इनको जलाएंगे और मुसलमान कह रहे थे हम इनको दफनाएंगे। तो कबीर साहिब के फिर यहाँ पर फूल मिले थे, उनका शरीर नहीं मिला था। और भविष्यवाणी के माध्यम से ये बताया गया था कि आपको लड़ना नहीं था बच्चों, और जो भी चीज़ आपको मिले, फूल जो भी मिले, उनको बांट लेना। तो यहाँ पर 2 जगह अलग अलग बना दी गई थी, ये आप देख सकते हैं। ये इस साइड ये सदगुरु कबीर साहिब की मज़ार है, मज़ार कबीर साहिब। यहाँ पर जो मुसलमान भाई हैं, ये उन्होंने अपनी कबीर साहिब से जो उनका प्रेम था, उसकी यादगार में उन्होंने बना ली थी। तो यहाँ पर जो मुसलमान भाई है वो मत्था टेकने आते हैं कबीर साहिब की मज़ार पर। ये इधर मज़ार है और इधर जो है ये एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर हिंदू भाई जो है कबीर साहिब की जो समाधि स्थल है, उस पर मत्था टेकने आते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग बना दी गई थी ताकि झगड़ा ना हो। और बहुत ही गजब का नज़ारा है यहाँ पर, आपको दिखाने हम जा रहे हैं। ये देखिए, ये है सदगुरु कबीर साहिब की मज़ार। ये देखो, ये देखिए सदगुरु कबीर साहिब समाधि मंदिर मगहर धाम। तो हम इनसे थोड़ा सा आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो पुजारी हैं इनसे पूछेंगे, आपको भी थोड़ा जानकारी होगी जैसे भी है। हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे कि आप ये कैसे कैसे है, उधर मज़ार भी है और इधर समाधि स्थल भी है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। तो ये पुजारी चल रही है अच्छे से पता। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हमने देखा ये इधर मज़ार है और इधर समाधि है। तो हम अपने स्तर पे अपने दर्शकों को कुछ बताया है, आप अपने बारे में अपने स्तर से थोड़ा बताने की कोशिश करें हमारे दर्शकों को, ताकि जानकारी हो। तो पूरा बता कबीर साहब कैसा है जी, क्या शॉर्ट में बता? शॉर्ट में बता दो थोड़ा थोड़ा। इससे कबीर साहब के आने के कई कारण रहते हैं जी। कबीर साहब से पहले इस परिक्षेत्र में बौद्धिस्ट संत लोग ज़्यादा रहते हैं, जो लुम्बिनी से लेकर बौद्ध गया के लिए आते जाते रहते हैं। तो कुछ लुटेरे टाइप के लोग उन संतों को लूटते हैं, हर लेते हैं। जी जी जी। तो बौद्ध धर्म के संत लोग इस क्षेत्र का नाम मार्ग हर डाल देते हैं। मार्ग माने रास्ता, हर माने समान, जो भी चीज़ जिसको हर ले। तो सिलसिला चलता रहा, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म देश दुनिया में काफ़ी प्रचार प्रसार करता है। जी जी जी। तो कुछ काशी के पंडा पुजारी लोग सोचते हैं कि पूरे सभी लोग बौद्धिस्ट हो जाएंगे तो हमारा धंधा पानी खत्म हो जाएगा। तो उसमें एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो काशी मरेगा मोक्ष पाएगा। परंपरा चालू हो जाता है तो काशी में शरीर त्यागने लगते हैं लोग। तो बताते हैं कबीर साहब के आने से पहले इस क्षेत्र में कोई बुजुर्ग संत आते हैं, वो अच्छे संत होते हैं। कुछ जो पशु चराने वाले लोग थे, चारागाह, उन सब पानी मांगते। तो मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि कबीर साहब जो है मगर में इसलिए ही आए थे कि वो यहाँ की प्रथा को खत्म करने के लिए आए थे। कबीर साहब के कि गलत प्रथा बना दी गई थी और लोग जो है पंडितों पर विश्वास ज्यादा करते थे। हाँ, और डर बैठा दिया था उन्होंने कि भाई एक तरह है डर था। कहते हैं कि क्या काशी का ऊसर मगर जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीर तो राम ही कौन नहीं हो रहा। कबीर साहब कहते हैं कि जिसके हृदय में सतता है वो कहीं मरेगा मोक्ष पाएगा। काशी मरने से मोक्ष मिलता तो राम का तो कोई काम ही नहीं रहा। तो कबीर साहब उस पाखंड को सिद्ध करने के लिए काशी जो पुजारी यहाँ पर थे उन्होंने बताया आपको कि यहाँ से कबीर साहब जब मगहर गए थे, वो इसलिए मगहर आए थे काशी से चलकर, क्योंकि मगहर में एक भ्रांति फैला दी गई थी
कि जो मगर में मरेगा वो नरक जाएगा और जो काशी में शरीर त्यागेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो इस भ्रांति को तोड़ने के लिए और मगरवासियों के दिल में जो डर पैदा हो गया था उसको भी दूर करने के लिए कबीर साहब काशी से मगर आए थे। तो यहाँ पर एक बहुत विशाल कार्यक्रम का आयोजन जो है कल किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा। तो कल देखना ना भूलिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत विशाल कार्यक्रम का आयोजन होगा। सत्संग, निःशुल्क नामदान, रक्तदान शिविर तथा नशा विरोधी कार्यक्रम का आयोजन कल संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर करेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा तैयारियों से और यहाँ की स्थिति से और यहाँ की जगह से परिचित कराने की हमने कोशिश की। नमस्कार।